साझा करने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए सीरिया में आईएसआईएस के कई ठिकानों पर हमला होने की जानकारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हमला हुआ है। आईएसआईएस के कई ठिकाने पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। आईएसआईएस को तबाह करना हमारा मकसद है, अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन हॉक आई। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा करें। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चला दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी बलों ने सीरिया के कई इलाकों में आईएसआईएस के ठिकानों पर एक साथ हवाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक की है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद आईएसआईएस को पूरी तरह कमजोर करना और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकना बताया गया। अमेरिकी सेना का साफ कहना है कि आईएसआईएस अब भी क्षेत्र में खतरा बना हुआ है और वो अमेरिकी व सहयोगी बलों पर हमले की कोशिश करता रहता है। इसी वजह से सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के खिलाफ जो ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से, कंसल्टिंग एडिटर। यूसुफ जी, ये जो हम आईएस के खिलाफ अमेरिका का एक बड़ा तेवर देख रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? खुले तौर पर आईएस के ठिकानों को कमज़ोर करना और उनको टारगेट करना, इसी मकसद के साथ अमेरिका चल रहा है। देखिए, अमेरिका ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो आईएसआईएस को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करके रहेगा और इसी सिलसिले में ये एक दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक के नाम से अमेरिका ने 19 दिसंबर को चलाया था। और कल जो कार्रवाई हुई है इसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया है, सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर आप हमारे सैनिकों को मारेंगे तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको ढूंढ कर निकालेंगे और बेदर्दी से आपको मौत की नींद सुला देंगे। तो अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया। दरअसल 13 दिसंबर को सीरिया के पलमायरा शहर में एक सीरिया आईएसआईएस से जुड़े एक हमलावर ने हमला किया था। उसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक उनका सहयोगी ट्रांसलेटर मारा गया था। ट्रांसलेटर सीरिया का ही था। तो उसके जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर को यह ऑपरेशन शुरू किया था। उसमें 70 ठिकानों पर आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर हमले किए गए थे। और उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा हमला है जो अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के सुरक्षा बलों के साथ किया है। और इसमें कितना नुकसान पहुंचा है आईएसआईएस को, आईएसआईएस के कितने लड़ाके मारे गए हैं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जल्दी इसकी जानकारी सामने आएगी। लेकिन अमेरिका ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। उसका मानना है कि सीरिया में आईएसआईएस अभी भी खतरा बना हुआ है और इस खतरे से तभी उभरा जा सकता है, इस खतरे को तभी दूर किया जा सकता है जब आईएसआईएस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। हाँ। तो उसी दिशा में अमेरिका आगे बढ़ रहा है। यूसुफ जी, सैनिकों और साझेदारी जो देश है, जो साझेदार देश है, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मतलब अमेरिका ना केवल अपना बेनिफिट देख रहा है, अपना फायदा देख रहा है, बल्कि जो साझेदार देश हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहा है। नहीं, बिल्कुल, जो कि आईएसआईएस की वहाँ पर सीरिया में जो मौजूदगी है वो न केवल सीरिया बल्कि जो पड़ोसी देश है, जॉर्डन है, लेबनान है और दूसरे देश हैं, उनके लिए भी ख़तरा है। तो अमेरिका इस पूरे इलाके में पूरी तरह शांति चाहता है। ऐसा अमेरिका का दावा है कि वो पूरे इलाके में शांति चाहता है और ये शांति तभी मुमकिन है जब आईएसआईएस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जड़ें समाप्त कर दी जाए। तो उसी सिलसिले में ये दूसरा बड़ा हमला किया था और आने वाले दिनों में आईएसआईएस पर अमेरिका की तरफ से और बड़े और कड़े हमले हो सकते हैं। इसका संकेत अमेरिका की तरफ से बिल्कुल साफ तौर पे दिया जा चुका है। अच्छा यूसुफ जी, क्या इस हमले को लेकर किसी प्रकार के कोई इनपुट्स या जानकारियां थी? क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाएगा कि आईएसआईएस को खत्म करना या उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना यही मकसद है और यहीं से फिर हमले जारी रहेंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ, इसको लेकर कोई सुगबुगाहट थी क्या पहले, या अचानक से हमला हुआ? कल तक तो इस हमले को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं थी। हाँ। क्योंकि 13 दिसंबर को जो वारदात हुई थी जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और एक ट्रांसलेटर मारा गया था, हालांकि जो हमलावर था उसे बाद में उसे मौके पर ही मार दिया गया था। लेकिन 19 दिसंबर को जो हमला हुआ, अमेरिका ने सीरिया आईएसआईएस के 70 ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि साहब ये 13 दिसंबर को हुई वारदात का जवाब है। लेकिन वो जवाब अब दोबारा अमेरिका ने जो हमला किया है तो ये जवाब से बढ़कर आगे क्या हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन
को ISIS को पूरी तरह ख़त्म करने का मकसद अमेरिका का है और वो इस तरह के हमले आगे भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जब अमेरिका कार्रवाई करता है उसकी भनक पहले से किसी को नहीं होती है, तो ये खुफिया रखा जाता है और इस तरह के ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होते हैं जब उन्हें खुफिया या गुप्त सीरिया की तरफ से भी कोई अटैक या कोई रिटेलिएशन या फिर कोई पलटवार हो सकता है? नहीं, सीरिया की तरफ से क्यों पलटवार होगा? सीरिया तो खुद अमेरिका के साथ हमला करने में शामिल था, जॉर्डन भी शामिल था। क्योंकि सीरिया की जो सरकार का वहाँ पतन हुआ था असद बलशर की, उसके बाद से अमेरिकी सैनिकों पर पहला हमला हुआ था। तो अमेरिका तो सीरिया की मदद कर रहा है ISIS को ख़त्म करने में, तो सीरिया की तरफ से इसका कोई रिटेलिएशन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सीरिया और अमेरिका और जॉर्डन ने मिलकर ही हमला ISIS के ठिकानों पर किया है। ठीक है, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा यूसुफ जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी